स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं पटना टू रांची ईडी के एक्शन की। बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी क्या मारी कि एनडीए के साथ सरकार क्या बनाई, मानो विपक्ष का आफतकाल ही चालू हो गया। पहले कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की, तो वहीं आज उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि विपक्ष का ये आफतकाल पड़ोसी राज्य झारखंड तक जारी है। जमीन घोटाला मामले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ गई है। यही कारण है कि वो 2 दिनों तक अंडरग्राउंड हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। दिल्ली से लेकर झारखंड तक उन्हें लेकर हलचल रही, लेकिन कोई भी उनका सुराग नहीं लगा पाया। कल दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है। वहां से 36 लाख रुपया कैश बरामद होता है। 2 BMW गाड़ी जो हैं वो जब्त की जाती है। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए जाते हैं, लेकिन सीएम का कोई अता पता नहीं चलता। और सीएम उसी दिल्ली से निकलकर रांची पहुंच जाते हैं सड़क मार्ग से। उधर निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने तो सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जो गाड़ी जब्त की गई है उनको विनोद सिंह की गाड़ी बताया है और कहा है कि वो तो एक दलाल है। उसमें मुख्यमंत्री कैसे लिखा हुआ है उस गाड़ी में, और सीएम एक प्राइवेट गाड़ी में कैसे थे। बाकायदा ट्वीट किया है कि एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। मतलब बेटा चाहे लाख अलग हो, लेकिन उसके कुछ गुण बाप से जरूर मिलते हैं। वीर शिबू सोरेन जी केंद्रीय मंत्री रहते 21 दिन गायब हो गए थे, और आज उनका बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2 दिन से गायब है। ये ट्वीट किया उन्होंने, और ये भी कहा आगे कि डरपोक व कायर लोगों को जनता अब जान गई है। तो उधर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो पोस्टर्स चस्पा करवा दिए, 11,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको यह बताती हूं कि ईडी की रडार पर अगर हेमंत सोरेन आए हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ईडी की रडार पर क्यों आए हेमंत सोरेन। 30 घंटे बाद, 30 से 31 घंटे का वो वक्त जब गायब रहते हैं हेमंत सोरेन। कल ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। 31 तक की जो डेडलाइन है वो दरअसल दी गई थी। रांची में विधायक दल की बैठक में वो शामिल हुए। उससे पहले उनका कुछ अता पता नहीं था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 30 से 31 घंटे तक उनकी खोज खबर की जाती रही। ईडी की टीम तक ने दिल्ली पुलिस से भी कहा, क्योंकि वो दिल्ली में ही थे जब ये छापेमारी हुई। वहां पर कल सुबह टीम पहुंच गई थी, लेकिन कोई पता नहीं चला। दिल्ली आवास से कार को बरामद की जाती है, जो BMW कार, जिस पर एक बड़ा आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं। सोरेन की BMW कार जब्त की गई। 36 लाख रुपया कैश जो है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी। राज्यपाल ने उधर कानून व्यवस्था पर डीजी को तलब कर दिया कि भैया कहां गए ऐसे मुख्यमंत्री, कहां ऐसे अंडरग्राउंड हो गए, कहां चले गए, उनकी कोई खैर खबर क्यों नहीं है। रांची में सोरेन के आवास और राजभवन में उसके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। तो कुछ इस तरह से जो घटनाक्रम है 2 दिनों तक या 30 से 31 घंटे जब हेमंत सोरेन गायब रहे, तब कुछ इस तरह का घटनाक्रम रहा। अब आपको कुछ और जानकारी हम ग्राफिक्स के माध्यम से जो यहाँ पर दे रहे हैं, एक एक कर वो तमाम जानकारी भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि कल जब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, और आज अगर देखें तो तेजस्वी यादव से उसी मामले में पूछताछ की जा रही है। कल लालू से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। वहीं तेजस्वी यादव से अगर बात करें तो ये पूछताछ अभी जारी है, और सुबह 10 बजे के करीब ये पूछताछ शुरू हो गई थी। कल लालू प्रसाद यादव से ऐसे करीब 50 सवाल पूछे गए, जिसमें हाँ ना का ही उन्होंने हालांकि जवाब दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ ऐसे ही 50 से 60 सवाल जो कि तैयार किए गए तेजस्वी यादव के लिए। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है, ये आरोप है।
और वहीं घोटाले का आरोप यहां पर है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये निपटा जाता है। या तो तेजस्वी यादव सीधे सीधे ये कह दे कि भैया हम तो नाबालिग थे, हम किसी पद पर नहीं थे और जो कुछ किया वो लालू जी ने किया, वो तो बस किस तरह से बेनिफिशियरी बनाए गए, या तो ये वो यहां पर कह दें। हालांकि इसकी संभावना कम ही है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार ही ऐसे तो इसमें शामिल है। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि गिरफ्तारी के डर से गायब हुए थे क्या हेमंत सोरेन? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि पत्नी को कमान, ये कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी को कमान सौंप सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को पत्नी के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं है। पत्नी को कमान सोरेन का सरेंडर प्लान है क्या? ऐसे इसको इस तरह से देखा जाए। अभी शाम को 7 बजे भी विधायकों की बैठक बुलाई है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है वो ये कि घोटाले का जाल, आज लालू के लाल से भी सवाल। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बिहार की सियासत से क्या लालू का गेम अब ओवर हो गया है? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि विपक्ष का भ्रष्टाचार, क्या मोदी वाकई ऐसे में कर जाएंगे 400 पार? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे 2 सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है पहले उसका हम रुख करते हैं। जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकती हैं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन ने आज शाम 7 बजे बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की एक साझा बैठक होगी। इस बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये कहा गया है कल्पना के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं सोरेन, ये माना जा रहा है। अभी आज भी जो बैठक हुई थी उस पर कल्पना सोरेन वहां पर उस बैठक में मौजूद थी। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की ही हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में क्या देखें, किस तरह से ये घटनाक्रम पूरा बदल रहा है। बिहार और साथ ही साथ झारखंड की अगर हम बात करें, यानी पटना टू रांची अगर हम बात करें, तो हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हर खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी अनूप, कि क्या जानकारी मिल रही है कि क्या वाकई कल्पना सोरेन के नाम को आगे किया जा सकता है? लेकिन क्या कल्पना सोरेन के नाम पर सब सहमत होंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि असल झगड़ा तो परिवार के भीतर का ही है। जाहिर तौर पर, और देखिए जिसका जिक्र आप करें कल्पना सोरेन, तो पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है मानी। और जो 2 बजे 2:30 बजे विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें ये बात सबके सामने रखी गई है। और अब जो 7 बजे की बैठक होगी, इस बैठक में कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन के आशीर्वाद की जिसकी बात कर रहे हैं, या तो कोई लेटर इश्यू हो सकता है या फिर कोई वीडियो जिसमें यह बताया जा सके कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद जो है कल्पना सोरेन को मिल चुका है। और 7 बजे की बैठक में सबसे बड़ी बात आपको बता, देखिए आज जो दिन है, कांग्रेस के प्रभारी जो नए नियुक्त प्रभारी हैं वो भी झारखंड पहुंचे हुए। बड़ा फैसले का दिन है, सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है। आज बस इंतजार है 7 बजे की बैठक का। उसके बाद हेमंत सोरेन प्रस्ताव रखेंगे और सब सहमति से उस पर अपना समर्थन भी देंगे, क्योंकि शिबू सोरेन अगर आशीर्वाद देते हैं कल्पना को तो कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है अनूप, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार ये सुना लेते हैं अपने दर्शकों को, फिर उसके बाद में तमाम मेहमानों का रुख आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे फिर ये, मतलब